धर्म स्नेही बंधुओं, गर्मी बहुत पड़ रही है। अरे बोलिए ना, है ना। एक बहन जी बता रही थी, बोले माता जी पिछले साल इतनी गर्मी पड़ी कि चप्पल मंदिर के बाहर उतार के गए तो जब लौट के आए तो वो चप्पल पिघल गई। क्या पिघल गई? चप्पल। किसने पिघला दिया? गर्मी ने। किसने? गर्मी में ताप होता है। क्या होता है? ताप होता है। घी जमा हुआ है, पिघलाना हो तो क्या करना पड़ेगा? गरम करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, जैसे कोई चीज मोड़नी हो तो क्या करना पड़ेगा? वैसे नहीं मुड़ रही है और गरम कर दो तो मुड़ जाएगी, है ना। बहुत होशियार हैं आप लोग। यानी काम की चीज है। गर्मी क्या है? काम की चीज है। शरीर में कहीं दर्द होता है तो क्या करते हो? जो पहले के लोग थे वो तो सिकाई कर लेते थे। वो क्या करते थे? सिकाई करते थे, दर्द ठीक हो जाता था। आजकल के लोग गोली खा लेते हैं, पेन किलर। क्या खा लेते हैं? पेन किलर। पहले के लोग क्या करते थे? सिकाई करते थे। और सिकाई भी एक तरह की नहीं होती है, कई तरह की होती है। नमक की सिकाई का अलग असर होता है, ईंट की सिकाई का अलग असर होता है, पानी की सिकाई का अलग असर होता है। और जो ये पेड़ में पत्ते होते ना, तो कौन से दर्द में कौन से पत्ते की सिकाई करना है वो भी अलग होता है। गर्मी का गुण उन चीजों में आ जाता है और वो चीज हमारे शरीर में असर करती है ना। तो सिकाई से शरीर का दर्द भी ठीक हो जाता है ना। जुकाम हो रहा हो तो क्या करते हो? अरे बोलिए ना, भाप लेते हो। भाप भी क्या है? अग्नि है ना। उकाली पीते हो। उकाली में सोंठ क्या है? वो भी अग्नि का प्रतीक है, वो गर्म होती है। काली मिर्च क्या है? अग्नि का प्रतीक है, गर्म होती है ना। जो चीज गर्म होती वो चीज लेते। क्यों? शरीर में ठंडक ज्यादा हो गई है, गर्मी कम हो गई है, इसलिए अब ठंडा नहीं खाना, अब गर्म खाना है ना। तो फिर क्या होगा? शरीर में गर्मी आ जाएगी। गर्मी आ जाएगी तो ताकत आ जाएगी। गर्मी आ जाएगी तो ताकत आ जाएगी। मान लो घी को पिघलाना है और घी आपने गैस के ऊपर रख दिया, भूल गई, बाहर किसी काम से चली गई, लौट के आओगे, घी मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या होगा? जल जाएगा। जल के क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जल के क्या हो जाएगा? जिसने पिघलाया है वो खत्म भी कर सकता है। शरीर है, शरीर में सिकाई करते हैं तो दर्द ठीक हो जाता है, और ज्यादा अग्नि दे दी जाए तो जल जाएगा। इस संसार में पुद्गल को रूप परिवर्तन करने में कौन काम आता है? अग्नि। कौन काम आता है? अग्नि। रूप परिवर्तन। जल गया, खत्म। अब रूप परिवर्तित हो गया। एक गरम और एक ठंडा जब माइनस के नीचे पहुंच जाए तो वो भी खत्म कर देता। यदि बर्फ में जाके बैठ जाओ, गल जाओगे। उसने अग्नि लगाई, राख बन गया। कोयले की राख कैसी होती है? अरे बोलिए ना, सफेद होती है। कोयले का रंग कौन सा है? काला है। और जला दो, तपने के बाद सफेद हो जाता है ना। तो ये तो हुई बाहर के तप की बात। भोजन बनाते हो, किस में बनाते हो? अग्नि में बनाते हो, तपा के बनाते हो, तब तुम्हारे खाने योग्य होता है। और तपाओ नहीं तो नहीं होता है।
यदि गिलास नाली में गिर जाए, उसे शुद्ध कैसे करोगे? अरे बोलिए ना, कैसे करोगे? जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, अब नए लोग तो नहीं जानते हैं। पुराने लोग जानते हैं कि जब बर्तन अशुद्ध हो जाता था तो उसे मांजने के बाद अग्नि में तपाया जाता था, उससे शुद्ध हो जाता था। हाँ या ना? है ना? सीता ने कौन सी परीक्षा दी थी? अग्नि परीक्षा दी थी। पत्थर में सोना है, अब वो पत्थर में से सोना निकालना है तो कैसे निकालोगे? बोलिए ना, अग्नि में तपा के। मिट्टी में से चांदी निकालनी है, अग्नि में तपा करके। तुम्हारे शरीर के जो गहने हैं वो बनाना हो तो क्या करना पड़ता है? वो भी अग्नि में तपा करके उसको डिजाइन दी जाती है। एक मिट्टी को घड़ा बनाना है, क्या करना पड़ेगा? तपाना पड़ेगा। यानी संसार की कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, कोई भी काम हो, सब में अग्नि की जरूरत है। हाँ या ना? उसके बिना वस्तु बेकार है, किसी काम की नहीं है, अशुद्ध है। अशुद्ध सोना तप करके शुद्ध हो गया। गलती हो गई, प्रायश्चित ले लो, तपस्या हो गई। विनय, मैनर्स, आपकी भाषा में मैनर्स, सम्मानजनक, यथा योग, सबसे प्रेम और विनय से व्यवहार करना, ये विनय भी तप है। अकड़ना नहीं, क्रोध नहीं करना, ये भी तप है। और तप क्या करता है? शुद्ध करता है। तप का क्या काम है? शुद्ध करना। जैसे बाहर की वस्तु शुद्ध होती है, ऐसे आत्मा शुद्ध होती है। वैयावृत्ति, सेवा, आप किसी की सेवा कर रहे हो, तप है। सेवा क्या है? तप है। आप अपनी सास के पैर में तेल लगा रहे हो, तप है। सास को प्रेम से भोजन करा रहे हो, तप है। आपके यहाँ कोई मेहमान आया, आपने उसे अच्छे से बातचीत करके भोजन आदि करा के संतुष्ट कर दिया, तप है। साधु संतों को आहार करवा रहे हो, विनय पूर्वक, तप है। बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें हैं, कोई बड़ी बातें नहीं है। बिल्कुल छोटी छोटी बातों से धर्म हो सकता है। आपने किसी से प्रेम से बात कर ली, तपस्या कर ली। आपने अकड़ के बात कर ली, पाप कर लिया। आपने क्षमा कर दिया, तपस्या कर ली। आपने क्रोध कर लिया, पाप कर लिया। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। जरूरी नहीं है कि मंदिर में आकर बैठकर सारा धर्म होता है। धर्म यहाँ होता है, इसको मना नहीं कर रही, धर्म होता है, मगर यहाँ से जाके घर में इसको जो फॉलो किया जाता है वो भी धर्म होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? विनय, वैयावृत्ति, सेवा, स्वाध्याय, शास्त्र पढ़ना, सुनना, प्रश्न पूछना, चिंतन मनन करना, तप है। वित्सर्ग, ध्यान करना। नमोकार मंत्र को कायोत्सर्ग कहते हैं ना, कायोत्सर्ग। जिस समय आप नमोकार मंत्र के ध्यान में हैं, उस समय काया छूट गई, तो इसको कहते हैं कायोत्सर्ग। काय को छोड़ना, ध्यान कहाँ लगाना? मंत्र में लगाना, तप हो गया। ध्यान कर लिया, तप हो गया। इससे क्या होगा? अनशन, ऊनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश। अब ये सब कर लिया तो इसको करने से क्या होगा? कोई बता सकता है? जैसे सोना शुद्ध हो गया, सोने में जो अशुद्धि थी वो जल गई और सोना शुद्ध हो गया। ऐसे ही आपने यदि ये तप किए तो कर्म जल गए और आत्मा शुद्ध हो गई। क्या होगा इससे? कर्म जल गए और आत्मा शुद्ध हो गई। दुनिया में परेशान कौन करता है? कौन करता है? कर्म।
पाप कर्म में परेशान करते ना, उनको जलाने का साधन क्या है? बोलिए, अब तो बोल दो, अब तो बोल दो। उनको जलाने का साधन तप है। अब आप देखिए, यहां पर पूजा शब्द कहीं नहीं आया है, लेकिन पूजा को विनय के अंतर्गत ले लेंगे। पूजा को किसके अंतर्गत लेंगे? विनय के अंतर्गत। आपने पूजा करी, क्या किया? भगवान की विनय करी। आपने पूजा में कुछ पढ़ा, क्या हुआ? स्वाध्याय हुआ। क्या हो गया? स्वाध्याय हो गया। आपने अभिषेक किया, विनय करी, भक्ति करी, विनय करी, तप में आ गया, है ना? आपने मंत्र का ध्यान पूर्वक जाप किया, कायोत्सर्ग हो गया, तप हो गया। ध्यान लगाया, तप हो गया। स्वाध्याय प्रवचन सुन रहे हो, क्या हो रहा है इस समय पर? अरे बोलिए ना, प्रवचन सुन रहे हो तो क्या चल रहा है? तप चल रहा है। इस समय आप ना तो कुछ खा रहे हैं, ना कुछ फिल्मी गाना राग आदि का संगीत सुन रहे हैं, ना किसी की निंदा बुराई चुगली कर रहे हैं। इस समय आप ना तो कोई सीरियल देख रहे हैं, ना उनको याद कर रहे हैं। इस समय स्व अध्याय, अपना अध्ययन कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं। तो क्या चल रहा है? तप चल रहा है। और तप चल रहा है तो पापों का नाश चल रहा है। क्या चल रहा है? पापों का नाश चल रहा है। तो पापों को नाश करने का उपाय क्या है? अब आप ही बता दीजिए, क्या है? तप है। तप की क्या परिभाषा है? षट खंडागम में तप की परिभाषा आई है, इच्छा निरोधः तपः। क्या आई है? इच्छा निरोधः तपः। इच्छाओं का निरोध करना तप है। मूल परिभाषा क्या है? इच्छाओं का निरोध करना। इच्छा कहती है चल कचौड़ी खाना है, इच्छा कहती चल होटल जाना है, इच्छा कहती है चल कुरकुरे खाने, बच्चे हैं कुरकुरे खाने हैं, इच्छा कहती है मोबाइल देखना है, इच्छा कहती है नए कपड़े चाहिए, इच्छा कहती है डायमंड सेट चाहिए, इच्छा कहती है उसकी बुराई करनी है। तो इच्छाएं ये बुरी इच्छाएं हैं, इनसे पाप का बंध होता है। तो इनका निरोध करना, इच्छा निरोधा, क्या करना? इच्छाओं का निरोध करना तप है। कौन सी इच्छाओं का? जिनसे पाप का बंध होता है। नहीं तो आप कहोगे मंदिर जाने की इच्छा हो रही है, माता जी ने कहा था, पूजा करने का मन तो कर रहा है, पर माता जी ने कहा था, है हाँ प्रवचन सुनने का मन तो है, पर माता जी ने कहा था। अरे बोलिए ना, हाँ आप ऐसी चीज बड़ी जल्दी छोड़ दोगे, लेकिन जो नहीं करना चाहिए उसको नहीं छोड़ोगे। गुटखा खाने का मन कर रहा है, नहीं, इच्छा निरोधा तपा। शराब पीने का मन कर रहा है, नहीं, इच्छा निरोधा तपा। सिगरेट पीने का मतलब जहां जहां बुरी चीजें हैं उनको रोकना, इसका नाम है तप। क्या होगा इससे? तपसा निर्जरा। तत्वार्थ सूत्र में क्या लिखा है? तपसा निर्जरा। तपस्या करने से क्या होता है? कर्मों की निर्जरा होती है। कीचड़ है, बहुत सारा कीचड़ पड़ा है, आने जाने में बड़ी परेशानी हो रही है। धूप निकली, क्या हुआ? सूख गया। क्या हो गया? चलने का रास्ता मिल गया। ऐसी तपस्या करोगे तो कर्मों का कीचड़ भी सूख जाएगा। बात करनी है मुनिराजों के मूल गुणों की एवं अन्य गुणों की जो चर्चा चल रही है छह ढाला के अंतर्गत, उसमें आज लाइन आई है, तप तपे द्वादश धरे वृषदस रत्नत्रय सेवे सदा। तप तपे द्वादश। कितने तप हैं? द्वादश। मुनिराज क्या करते हैं? तप करते हैं। तो ये तो तप तो मुनिराज के लिए है ना, श्रावकों के लिए थोड़ी है। अरे बोलिए ना, पीछे वाले बोलेंगे। तप किसको करना चाहिए, मुनिराज को या श्रावकों को? किसको करना चाहिए नेमीचंद जी? साधु को, पक्का।
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जवाब आया। अच्छा चलो षट आवश्यक के नाम बताओ। नमीजन जी षट आवश्यक के नाम बताओ। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये कहां से आ गया? अपने गुण तो याद ही नहीं है। मुनिराज के कितने मूल गुण होते हैं? 28। तुम्हारे कितने मूल गुण होते हैं? नहीं पता। हाँ, मुनिराज को सामायिक करनी चाहिए, श्रावक को करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। हाँ अब तो कहोगे, अब तो तपस्या का नंबर आ गया ना, बता दिया मैंने कि षट आवश्यक में तप नाम का भी आवश्यक, क्या कहा है? आवश्यक। आवश्यक का मतलब जरूरी। जितना जरूरी मुनिराज को तप तपना है, इतना ही जरूरी श्रावकों के लिए तप तपना है। यदि आप नहीं तप तपते हो तो मतलब आप भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो। दान बाद में बताया है क्या? दान सबसे लास्ट में है, तप पहले है। हो क्या रहा है? दान पहले है और तपस्या का आता पता नहीं है। दान के मामले में अब लोग बहुत जागरूक हो गए, अच्छा दान देते हैं, लेकिन तपस्या के मामले में सबसे पीछे हो गए हैं। जबकि इसमें पहले तप कहा है, बाद में दान कहा है। आज अपने मोबाइल में सर्च कर लेना, 12 तपों के नाम याद कर लेना और लिखकर देखना कि मैंने आज तक कितने तप किए। आप ज्योतिषी के पास जाते हो, आप वकील के पास जाते हो, आप भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हो, भगवान ये ठीक कर दो, भगवान वो ठीक कर दो। भगवान ने दवाई दे तो दी, खा लो ना और ठीक हो जाओ। कर्मों का नाश उपाय बता तो दिया, समस्या का समाधान दे तो दिया। तपस्या ही समस्या का समाधान है क्या? अरे बोलिए ना, तपस्या ही समस्या का समाधान है, बता दिया भगवान ने। अब बार बार भगवान के पास जाते हो तो भगवान कहते पहले तू स्वाध्याय तो कर, तू ज्ञान प्राप्त तो कर, तेरे मिनट में कर्म भाग जाएंगे, तू मिनट में स्वस्थ हो जाएगा, तेरा मन भी ठीक हो जाएगा, परेशानियां भी चली जाएंगी और तू सुखी हो जाएगा। जो कहा है पहले कर तो सही। डॉक्टर ने दवाई दे दी, दवाई भाई ये दवाई खा लेना। अब वो दवाई तो खाता नहीं है, डॉक्टर को परेशान करता, डॉक्टर साहब आपकी दवाई नहीं लग रही है, डॉक्टर साहब ये दुख रहा है, डॉक्टर साहब वो दुख रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा दवाई खाई थी, नहीं वो तो घर में रखी है, उसकी मैं आरती उतारता हूँ, उसकी मैं पूजा करता हूँ, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ, मैं खाता नहीं हूँ, दवाई बहुत अच्छी है। अरे बोलिए ना, क्या दवाई खाने से ठीक होगे या पूजा आरती करने से ठीक होगे? हैं? खाने से ठीक होगे, पूजा से ठीक हो जाओगे? दवाई को ड्राइंग रूम में रखो, सुंदर सी उसकी बेदी बनाओ, फिर उसमें दवाई को विराजमान करो, उसको अर्घ चढ़ाओ, अष्टद्रव्य से उसकी पूजा करो, ठीक हो जाओगे? कैसे ठीक होगे? दवाई को खाने से ठीक होगे। ठीक ऐसे ही भगवान ने जो करने के लिए कहा है वो दवाई है, और वो यदि आप करते हो तो समझना कि आपको भगवान के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लोग अपने लिए आशीर्वाद कम मांगते हैं, अपने बच्चों के लिए ज्यादा मांगते हैं। माता जी आशीर्वाद दे दो इसका सिलेक्शन हो जाए, माता जी आशीर्वाद दे दो इसकी नौकरी लग जाए, माता जी आशीर्वाद दे दो इसकी शादी हो जाए। उससे कहो तपस्या करे। क्या करे? अष्टमी चतुर्दशी का एकाशन करे, भगवान की पूजा करे, प्रतिदिन नमोकार मंत्र की माला फेरे, भगवान के दर्शन करने के लिए रोज जाए। दवाई खाएगी तो परेशानी आएगी नहीं। बच्चों को मंदिर भेजना बंद कर दिया,
नमोकार मंत्र, कई बच्चे आते हैं नमोकार मंत्र बोलो, 4-4 साल के बच्चों को नमोकार मंत्र नहीं आता ढंग से। एक बार सिखा दिया बचपन में और छोड़ दिया, बस सिखाने की जिम्मेवारी थी, रोज पढ़वाने की जिम्मेवारी नहीं थी कि बेटा 9 बार रोज बोल के पढ़ना है, रात को सोते समय रोज पढ़ना, ये जिम्मेवारी नहीं थी। अब उन बच्चों को तुम दवाई देते नहीं हो, खिलाते नहीं हो, फिर कहो वो बीमार हो गए, फिर कहो उनका ये नहीं हो रहा, उनका वो नहीं हो रहा। 8 वर्ष का होते ही उससे षट आवश्यक का पालन करवाना प्रारंभ कर देना चाहिए। पारसनाथ पूजा में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्या पढ़ा है? भये जब अष्टम वर्ष कुमार, धरे अनुव्रत महासुखकार। तीर्थंकर भी 8 वर्ष के होते हैं तो अनुव्रतों को ग्रहण करते हैं, और तुम अपने बच्चों को इन सब चीजों से दूर कर रहे हो तो परेशानी तो आनी है। यदि बच्चों का भला चाहते हो तो धन दो या ना दो, मगर उन बच्चों को धर्म जरूर देना, उनको जीवन में उन्हें तप जरूर सिखाना। नहीं बेटा तू तो छोटा है ना, खा ले रात में खा ले, तू तो छोटा है ना अभी। हाँ, और बाई चांस कभी वो मेरे पास आ जाए और मैं इशारा कर दूं कि भाई हूँ, रात्रि भोजन का त्याग, अरे माता जी छोटा है अभी, वो स्कूल जाता है, अरे माता जी छोटा है। पाप कौन करवा रहा है? तुम करवा रही हो। और जब परेशानी आएगी तो किससे दूर करने के लिए कहोगे? परेशानी तो तुम बुलाती हो, दूर करने भगवान से कहती हो। हाँ या ना? तो तपे तपे 12, ये चर्चा भले मुनिराज की चल रही, मुनिराज तो 12 प्रकार के तपों को करते हैं, 12 प्रकार के तपों को स्वाध्याय भी करते हैं, विनय भी रखते हैं, प्रायश्चित भी लेते हैं, कायोत्सर्ग भी करते हैं, रस परित्याग भी करते हैं, उपवास भी करते हैं। अंतराय हो जाए तो ऊनोदर अपने आप हो जाता है, वरना ऊनोदर भी कर लेते हैं। तो मुनिराज तो करते हैं तप को, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये तप अकेले मुनिराज के लिए बताए हैं, ये तप श्रावक के आवश्यक के अंदर भी रखे गए हैं। खुद भी करो और अपने बच्चों को भी करवाओ। दिन भर इस फैशन डिजाइनर बनने से कुछ नहीं होने वाला है। कितने अच्छे फैशन डिजाइनर बन जाना, कितनी अच्छी फैशन कर लेना, कोई इसका तुम्हें वो अवार्ड नहीं मिलने वाला है कि तुम इतनी सुंदर हो। मिलेगा क्या? अरे बोलिए ना। अब तुम लिपस्टिक लगाती हो, तुम्हारी बच्ची कहती मैं भी लगाऊंगी। तुम नेल पॉलिश लगाती हो, तुम्हारी बच्ची कहती मैं भी लगाऊंगी। तुम ब्यूटी पार्लर जाती, वो भी कहती मुझे भी जाना है। हाँ या ना? वो बच्चे बेचारे अभी से दुर्गुण के शिकार हो गए तुम्हारे कारण। किसके कारण? तुम बाल खोलती हो और बच्ची से कहती चोटी बना। तुम्हारे भी तो खुले हैं, मैं कैसे चोटी बना लूं? वो भी खोल के रखती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बेचारे अभी से पापों में ऐसे घुस गए हैं कि निकालना बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा मुश्किल होगा। अच्छे संस्कार खुद भी लो और अपने बच्चों को भी सिखाओ। जैसे आज जितनी महिलाएं आई हैं, सबकी चोटी भी है और सिर भी ढके हुए हैं। सही लग रहा है आज तो मुझे, आज तो कुछ, हाँ, वरना जो आता वो फैला के आता, थोड़े आगे थोड़े पीछे, फिर आगे, फिर बालों में ध्यान रखा रहता है। मैंने कई बार प्रवचन में बताया है कि बाल होते क्यों हैं, बालों का कारण क्या है और बालों के ऊपर कितना ध्यान देना चाहिए। अभी हमारी कल ये छोटी माता जी कह रही थी, बोले मेरे बाल निकालवा दो। बोले भाई क्यों? मैं, दीदी बोली अभी तो निकाले थे 1.5 महीने पहले, एक बार निकाल लो, उसके बाद तो ये बाल आफत लगने लगते हैं। इतनी शांति मिलती है बालों के बिना, इतना सुकून मिलता है बालों के बिना, जिसके नहीं है ना वो ही जानता है। और जिनके हैं उन्हें कितना विकल्प, कितनी टेंशन, कितनी परेशानी, ऐसा ऐसा मतलब सुकून सा मिलता है। कितना शैम्पू बचा, कितना तेल बचा, कितना आईना देखने की जरूरत ही नहीं है।
बाल नहीं है, किसके लिए आईना देख रहे थे? बालों के लिए। ये डाई कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे? बालों के लिए। पता नहीं कितना तो खर्चा बच जाएगा और कितनी शांति मिल जाएगी। ये भी एक तप है। इनका विकल्प छोड़ना ये भी एक तप है। इच्छा निरोधः तपः, इच्छाओं का निरोध करना तप है ना। तो तप तपे द्वादश, धरे वृष दस। वृष, वृष मतलब धर्म। वृषभनाथ, पहले तीर्थंकर का क्या नाम है? वृषभनाथ, ऋषभनाथ, आदिनाथ, है ना। तो वृष यानी धर्म है। धरे वृष दश। धर्म कितने होते हैं? बोलिए। धर्म 10 होते हैं। धर्म होता तो एक है, धर्म को समझने के लिए 10 लक्षण कहे हैं। क्या कहते हैं इनको? 10 लक्षण पर्व। क्या कहते हो? 10 लक्षण पर्व कहते हैं। तो ये 10 लक्षण पर्व होते हैं। ये पर्व तुम्हारे लिए होते हैं और मुनिराज के जीवन में होते हैं। उनका जीवन इन 10 धर्मों में होता है। 10 धर्म है। कितने धर्म है? 10 धर्म नहीं, 10 लक्षण धर्म है। वाह क्या बात है। इसका ही नाम तो तप है। ये प्रवचन में जो बोर नहीं होता है उसका नाम तप है। आपने इतनी देर क्या करी? तपस्या करी। तपस्या करने से क्या हुआ? कर्मों की निर्जरा हुई, पापों का नाश हुआ। जो कर्म परेशान कर रहे थे वो झड़ जाएंगे। अब कितने झड़े ये बात अलग है। कर्म कितने हैं वो बात अलग। 23 घंटे इकट्ठे किए हैं, अब 1 घंटा में सारे झड़ जाएं, ऐसा थोड़ी है। जो 23 घंटा में इकट्ठे किए हैं, जितनी क्वालिटी के इकट्ठे किए हैं उतनी क्वालिटी का तप भी तो करना पड़ेगा। माला तो एक फेरते हो और लगता ये कि 24 घंटे में जितना पाप किया सारे खत्म हो जाएं। ऐसे चाहते तो बहुत कुछ हो, करना नहीं चाहते हो, है ना। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही, सुनते ना आप लोग टीवी में, बड़ा ही महत्व है। बसी में कप का, करने में जप का और जीवन में तप का, दूर होने में समस्या का, तिथियों में अमावस्या का और करने में तपस्या का, नदी में नाव का, होने में अच्छे स्वभाव का और छोड़ने में इच्छाओं का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, बीज में बोने का, कमरे में कोने का और आप सबके दोबारा आने का, सुबह सुबह जगने का, दौड़ कर नहीं भागने का और जहाजपुर आकर अच्छा अच्छा लगने का। कहाँ कहाँ से आए हो? इंदौर। आम की बौर का, खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का। पिड़ावा, मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का और आने वालों में पिड़ावा का। सुसनेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का और आने वालों में सुसनेर का। खिड़की में जाल का, जन्म समय नाल का और आने वालों में भोपाल का। शिकोहाबाद, अच्छा, खेत में खाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में शिकोहाबाद का। रेल को दिखाने में झंडी का, झंडी में डंडी का और आने वालों में रामगंज मंडी का। बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो। कोटा, नलखेड़ा, अच्छा। फूल में
कांटा का, रसोई में आटा का और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में नलखेड़ा का। बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। गढ़ा कोटा, अच्छा। बच्चों में टाटा का, सावन की घटा का और आने वालों में गढ़ा कोटा का। बड़ा ही महत्व है। हीरापुर, जीरापुर, अच्छा जीरापुर गांव है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जीरापुर का। बड़ा ही महत्व है। अजमेर, नहीं होने में अच्छे काम में देर का, फलों में बेर का और आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? बोलिए 24वें भगवान की। से आया हूँ और हम लोग पहली बार यहाँ पे आए। यहाँ के आके हमें बहुत अतिशय का ज्ञात हुआ और लगा कि ऐसे हम बहुत मतलब इतने सालों में आ नहीं पा रहे थे और कल ऐसा कुछ बना। आज हमारा यहाँ पे प्रथम शातीहार अभिषेक करने का भी हमें लाभ मिला। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। बहुत मतलब बहुत ही विशाल कह सकते हैं कि बहुत ही विशाल तीर्थ क्षेत्र है। नाथ भगवान की जय। यहाँ का जो अतिशय है हमें हमेशा याद रहेगा, क्योंकि यहाँ आके जो हमें मिला है इतना पुण्य, इतना धर्म, इतना शांति मिली है यहाँ आके जो कहीं नहीं मिली है। और माता जी के दर्शन करके तो हमारा अहोभाग, प्रवचन और दर्शन से हमारा अहोभाग जाग गया। भगवान करे हमारे कर्मों का ऐसी बंद वो होता बने कि हमें हमेशा यहाँ आके दर्शन प्राप्त हो। जय जिनेन्द्र भगवान की जय। जहाजपुर क्षेत्र की जय। बहुत गजब की यहाँ की ऊर्जा ऐसी फील होती है और माता जी का यहाँ पे आशीर्वाद मिला हुआ है और एक अद्वितीय तीर्थ का निर्माण हुआ है जो अभी न भूतो न भविष्यति। बहुत अच्छा लगा और इधर का अतिशय बहुत बड़ा है। मैं बार बार यहाँ पे आना चाहूँगा। ऐसा मौका सबको मिले। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती
जला के प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के